Hello friends, today we will discuss about the next question in economics. Yesterday we have done 2 or 3 questions. Now further we will discuss irrigation. First question is it important to increase the area under irrigation? पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये प्रश्न हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है कि इरिगेशन के अंदर जो हमारे खेत होते हैं, जो लैंड होते हैं, जहाँ खेती होती है, एग्रीकल्चर का काम होता है, उस लैंड को इरिगेशन के अंदर लाना क्या ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? इसका उत्तर में हम सब जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर इरिगेशन के अंदर लैंड प्रॉपर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि खेती की फसल जो होती है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। हमारे देश में इरिगेशन अनइवन है, कहीं पानी की अच्छी व्यवस्था है तो कहीं पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, या फिर रेन पे डिपेंडेंट है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, हमारी खेती सूखे से प्रभावित हो जाती है। इससे बचने के लिए इरिगेशन को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सब जगह प्रॉपर पानी पहुँचे, सारे खेतों में प्रॉपर पानी मिले। इसलिए हम लिखेंगे यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, बिकॉज if irrigation is not proper, then our production is going to be less or lesser. Now coming to the next question. Modern farming methods require the farmer to start with more cash than before. ये प्रश्न हमसे कहता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है और जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग था, उसकी तुलना में मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए किसानों को अधिक कैश की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कल भी हम इस पे चर्चा किए थे कि ट्रेडिशनल खेती में, ट्रेडिशनल मेथड में जो बीज होते थे, जो फर्टिलाइजर्स होते थे, जो इरिगेशन की व्यवस्था होती थी, ये सब किसानों के पास नेचुरली उपलब्ध होते थे। इसमें उन्हें अलग से कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन मॉडर्न में हमें सीड्स भी खरीदना पड़ता है, HYV सीड्स खरीदना पड़ता है। इरिगेशन के लिए हमें ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान के पास कैश होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेस हैं? तो इरिगेशन के सोर्सेस में हम लोग क्या क्या जानते हैं कि इरिगेशंस में कैनल्स होने चाहिए, लेक्स होने चाहिए, रिवर्स होने चाहिए, रिजर्वायर्स होने चाहिए, पॉन्ड होने चाहिए, वेल्स होने चाहिए, ट्यूबवेल्स होने चाहिए, रेन हो। ये सारी व्यवस्था है जिसके थ्रू पानी खेतों में किसानों को मिलता है। तो ये दीज आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशंस। अब हम बात करेंगे मैथ सेक्शन में। ये क्लास 9 का मैथ है और हम जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डील कर रहे थे ये भी क्लास 9 का है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि फाइंड वैल्यू 64 टू द पावर हाफ, इसका वैल्यू। तो हाफ को मतलब हम समझते हैं रूट अंडर 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। ये सीधा सीधा हम लोग जानते हैं। इसको हम कैसे डील करेंगे?
क्योंकि ये अभी हाफ है तो आप इसको सीधे स्क्वायर रूट निकाल देंगे, लेकिन कई जगह पावर इस तरह से रहेंगे कि उनका सीधे ना तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना क्यूब रूट निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे डील करेंगे? 64 को हम ब्रेक करेंगे, यह चूंकि पावर हाफ है, डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 के फॉर्म में हम करेंगे। तो 64 को हम क्या तोड़ेंगे? 8 × 8 यानी 8 स्क्वायर टू द पावर हाफ। जब ये बाहर आता है तो क्या होता है? ये 2 इस हाफ में मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर क्या होगा? ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डिनोमिनेटर में है और 2 न्यूमरेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 टू द पावर 1 हो गया, यानी इसका आंसर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं? 32 टू द पावर 1/5। अब हम क्या करना है? इसको 5 के फॉर्मेट में लाना है। तो 32 को हम लिखते हैं 2 टू द पावर 5। अब उसके ऊपर हमें है पावर 1/5। जब हम बाहर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 5 × 1/5। 5 न्यूमरेटर में है, 5 डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टू द पावर 1। नेक्स्ट देखिए 125 टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट 125 का। तो 125 को 3 के फॉर्मेट में लाएंगे तो 5 का क्यूब। अच्छा, ये लाते कैसे हैं? तो इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या है। इस तरह से हम 3 के फॉर्मेट में ले आएंगे। 5 का क्यूब पावर 1/3, 3 कैंसिल, 5 के ऊपर पावर 1। हम नेक्स्ट में देखते हैं 9 टू द पावर 3/2। ये बिल्कुल अलग है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि 9 को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना है 2। ऐसा कोई हो जिसका पावर 2 हो, यानी 9 को हम लिख देंगे 3 पर पावर 2 यानी 3 स्क्वायर, और उसके बाद 3/2। जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में तो खत्म हो जाएगा। अब तो 3 पे पावर क्या आ गया? 3 यानी 3 पे क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 27। अब 32 का टू द पावर 5। 32 को ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे जिसका पावर 5 आएगा। तो 2 का पावर 5 32 होता है। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको आएगा। यानी 2 पर पावर 5। अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया इसका वैल्यूशन। इसको हम ऐसे डील करते हैं। हम धीरे धीरे इसमें लेवल को बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चंस को डील करेंगे। आपको कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और कुछ और जानना है तो भी आप बताएं, फिर हम उस पर मिलके काम करेंगे। थैंक यू।